हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ए2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मानव नेत्र में होने वाला दोष, जिसमें आपको हम निकट दृष्टि दोष के बारे में और मानव नेत्र का सचित्र वर्णन हमने पिछले वीडियो में कर चुका है। वो वीडियो अगर आप मिस कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला गया है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से निकट दृष्टि दोष हम बता चुके हैं। इसमें हम बताएंगे दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता के बारे में, उसके होने के कारण, क्या कारण है कि वह दोष हमको हो जाता है, और अगर ये हो जाता है तो हम इसका उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं। ये बच्चों, सबसे पहले देखते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होता कैसे, यानी पहले हम जानेंगे कि दूर दृष्टि दोष है क्या, यानी कैसे पता चलेगा कि हमको दूर दृष्टि दोष हो चुका है। हम पहले बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि दोस्त मतलब, ये दोष का मतलब समझिए दोस्त, यानी मीन्स जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को ये दूर दृष्टि दोष होगा, इसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। जिस आदमी को ये दूर दृष्टि दोष होगा, समझिए उस व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगा स्पष्ट रूप से, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जिस आदमी को ये दोष होगा उसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता, लेकिन नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखता। यही रीजन है, यानी कैसे आप समझिएगा कि हमको दूर दृष्टि दोष हो गया, तो आपको नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगा, यानी आपको किताब पढ़ने में, बुक पढ़ने में कठिनाई होगी, लेकिन आप दूर देखिएगा तो वो दूर वाली चीज़ आपको स्पष्ट दिख जाएगी, लेकिन नज़दीक वाला चीज़, जैसे बुक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपको सही से किताब में लिखा हुआ अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, झिलमिलाता हुआ नज़र प्रतीत होता है। तो दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं? तो मानव नेत्र में होने वाला वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि दूर दृष्टि दोष होता कैसे है, क्या कारण है दूर दृष्टि दोष होने का। ठीक है, बात करते हैं दूर दृष्टि दोष कारण, यानी होने के कारण। क्या कारण है दूर दृष्टि दोषों का? बच्चों, हम आपको निकट दृष्टि दोष बता चुके हैं। निकट दृष्टि दोष का ठीक इसका उल्टा होता है। कैसे? तो निकट दृष्टि दोष में हम बताए थे कि नेत्र गोलक बढ़ जाता है, नेत्र गोलक जो होता है वह बढ़ जाता है, और इसमें क्या होगा, नेत्र गोलक घट जाता है। यानी मान लीजिए ये हमारा नेत्र गोलक है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, नेत्र गोलक है, जहाँ ये आपको ये लेंस है, ठीक है ना। ये गोलक जो है इसका तो होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2.5 सेंटीमीटर यानी 25 mm, ठीक है। अब जो ये 2.5 सेंटीमीटर होता है, अगर इससे बढ़ गया, यानी ये 2.5 सेंटीमीटर से बढ़ गया तो आपको निकट दृष्टि दोष होगा, लेकिन ये घट गया। अब इसको हम मान लेते हैं काल्पनिक, काहे कि यही होना चाहिए था स्वच्छ नेत्र के लिए, ठीक है। लेकिन अब किसी कारण से ये क्या हो गया, घट गया। देखिए, पहले होना चाहिए था ये, अब क्या हो गया, घट गया। अब ये जब घट गया है, यानी इसके गोलक
घट गया तो निकट दृष्टि दोष होगा। यानी नेत्र गोलक का छोटा होना, यानी अगर नेत्र गोलक आपका घट गया है, छोटा हो गया है, तो आपको यह दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक था 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक का 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि घट चुका है। अब घटने के बाद देखिए इसका व्यास, गोलक का व्यास भी कम हो जाएगा, यानी नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। नेत्र, यहाँ लिख दीजिए गोलक, नेत्र गोलक का व्यास कम जाना, इसके कारण भी आपको निकट दृष्टि दोष होता है। उसके बाद बच्चों ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण का चर्चा यहाँ करते हैं। दूसरा कारण क्या होता है निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष होने का? तो उसमें हम बताए थे निकट दृष्टि दोष में कि इसमें लेंस का मोटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में लेंस का मोटा हो जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में लेंस का पतला हो जाता है। यानी नेत्र लेंस का पतला हो जाना, यानी इस कारण से भी आपका दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होगा आपको। या फिर कह सकते हैं इसी में, अगर नेत्र गोलक पतला होगा तो फोकस दूरी क्या होगा, घट जाएगा। यानी फोकस दूरी का कम होना, फोकस दूरी का कम होना, इसके कारण हमको निकट दृष्टि दोष हो सकता है। यानी अगर हम दूर दृष्टि दोष की चर्चा करें तो कह सकते हैं कि वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से, लेकिन नज़दीक की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका दूसरा नाम दीर्घ दृष्टि दोष भी है। यानी अगर ये हो जाएगा तो हमको नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगा स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। यानी क्या है, इसमें हम विभेद नहीं कर पाएंगे। अ लिखल है या ट, इसमें हम विभेद नहीं कर पाएंगे, झिलमिलाता हुआ प्रतीत होगा, जबकि दूर की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। ठीक है। होने का कारण है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यानी जितना उसका व्यास है नेत्र गोलक का उसमें कमी आ जाना, यानी 2.5 सेंटीमीटर से घट जाना, या फिर कह सकते हैं 25 mm से मिलीमीटर से कम हो जाना। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, इसमें लेंस का पतला हो जाना। यदि आपका लेंस पतला हो जाता है तो आपको यह दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। या फिर कह सकते हैं कि यदि लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की फोकस दूरी कब घटेगा, लेंस पतला हो जाएगा तब। तो फोकस दूरी का घट जाना भी इसी दोष के होने के कारण है। कौन सा दोष? तो दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष होने के कारण है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ये हमको हो जाता है तो इसका इलाज क्या, यानी कैसे हम इसका उपचार करेंगे। तो उपचार में हम देख लेते हैं एक बार उपचार कैसे करना है। ठीक है ना। आइए बच्चों बात करते हैं उपचार कैसे करना है। उपचार कैसे करना, तो मान लीजिए इसका उपचार करेंगे ना, हम उपचार करेंगे उत्तल लेंस के चश्मे को लगाकर। किस लेंस के? उत्तल लेंस के चश्मे को लगाकर इसका हम उपचार कर सकते हैं। यानी जिस व्यक्ति को अगर यह दोष उत्पन्न हो चुका है तो उस दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर हमको उत्तल लेंस का चश्मा लगा कर देता है, जिसमें अगर वह चश्मा पहनकर आप देखिएगा तो सब कुछ स्पष्ट नजर आएगा। ठीक है ना। तो याद रखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मा और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है। यह सवाल सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं
आपको दूरदृष्टि दोष स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है? जरा दृष्टि दोष देखिए, जरा दृष्टि दोष। बच्चों, जरा दृष्टि दोष जो है ना, आदमी जब यानी कोई बुजुर्ग होने लगता है, यानी उसकी उम्र धीरे धीरे घटने लगती है, ठीक है ना, यानी जब कोई व्यक्ति अपने उम्र के मैक्सिमम पड़ाव पर पहुंच जाता है, यानी उस पड़ाव पर जहां से अब उसकी उम्र घटने लगी हो, ठीक है ना, यानी अब वह अवस्था चेंज, यानी कहने का मतलब है कि व्यक्ति की जो अवस्था होती है, शिशु अवस्था से बाल अवस्था में, बाल अवस्था से किशोरावस्था में, किशोरावस्था से यौवनावस्था में, यौवना अवस्था से वृद्ध अवस्था में, और उसी यौवनावस्था को वयस्क अवस्था कहते, वृद्ध अवस्था में, यानी जब वह अपनी अवस्था की कड़ी एक बार बढ़ता है फिर घटता है। तो मैक्सिमम पर जब देखिए एक बार कड़ी बढ़ेगा और फिर यहाँ से कड़ी घटेगा, तो जब वह पड़ाव के आखिरी उच्चतम सीमा पर होगा और जब वहाँ से कड़ी घटने लगेगा तो उस पड़ाव में यह दोष उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब है कि वृद्ध अवस्था में आते आते यह दोष उत्पन्न होने लगता है। सबको नहीं होता है, जिसकी असमंजन क्षमता घट जाती है। यानी अब बात करते हैं कि असमंजन क्षमता क्या है। असमंजन क्षमता, ठीक है ना, इसी क्षमता को कम जाने से, घट जाने से, असमंजन क्षमता जैसे ही घटेगा तो आपको यह दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो असमंजन क्षमता है क्या? तो बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि लेंस यानी आँख का जो लेंस होता है ना, वह सिलियरी मांसपेशी से जुड़ा होता है, ठीक है ना, सिलियरी मांसपेशी उसको पकड़े रहता है और वह किसी भी वस्तु को देखने के लिए वह अब एक दूसरे को फोकसित करते रहता, ताकि हिलते रहता है। यानी कहने का मतलब है कि उसका जो प्रतिबिंब है वह दृष्टिपटल रेटिना पर बनाने में एकदम सक्षम होता है, जिसका असमंजन क्षमता तेज होगा, ठीक है ना। अब सवाल है कि जब असमंजन क्षमता घट जाएगी तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जिस आदमी की असमंजन क्षमता कम हो जाएगी, घट जाएगी, उस व्यक्ति के सिलियरी मांसपेशी की जो लचक है यानी फोकसित करने की, उसकी भी क्षमता घट जाएगी। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि जिस व्यक्ति में असमंजन क्षमता घट जाती है उस व्यक्ति के जरा दृष्टि दोष होता है। अब ये तो कारण है, क्या कारण है असमंजन क्षमता का घट जाना? यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि सिलियरी मांसपेशी की लचक कम जाना, ये कारण हुआ। अब कहते किसको? ये तो बच्चों कारण हो गया। कारण किस कारण से होता है? तो असमंजन क्षमता के घट जाने से। अब सवाल है कि होता क्या है? तो जब किसी मानव नेत्र में उसकी असमंजन क्षमता घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो उस आदमी को ना नज़दीक की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु दिखेगा स्पष्ट रूप से। यानी ना नज़दीक की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगा, इसलिए यह दोष उत्पन्न होता है, ठीक है ना। क्यों कारण दोष उत्पन्न होने का? तो उसकी असमंजन क्षमता घट जाना। अब बच्चों जैसे ही असमंजन क्षमता घटेगी तो यह दोष उत्पन्न होगा। अगर यह दोष उत्पन्न होगा तो कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा कि ना नज़दीक की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब इसको दूर करने का उपाय क्या है? तो इसमें क्या करते हैं, बेलनाकार या फिर कह सकते हैं बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस के चश्मा, यानी ऐसा चश्मा
जिसमें दोनों लेंस लगा, यानी अवतल लेंस भी उत्तल लेंस में, क्योंकि ही इस दोष में लगभग दोनों दोष आ जाता है, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी आ जाता है। कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं बाइफोकल लेंस, यानी कह सकते हैं इस बाइफोकल लेंस को देखिए, लेंस के चश्मे को आप देखिए, ऐसा, ठीक है ना, ये मान लीजिए कुंडी है, ठीक है ना। इस लेंस में यहाँ जो होता है, यहाँ पर यह आपका उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। यहाँ उत्तल लेंस लगा होता है, जबकि यहाँ पर अवतल लेंस लगा होता है, अवतल लेंस। यानी जिस आदमी को यह दोष उत्पन्न हो जाएगा उसमें इस प्रकार के चश्मे का प्रयोग करवाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के चश्मे पहनने से क्या फ़ायदा होता है? अगर उसको निकट देखना हो तो नीचे वाला से देखता है, अगर दूर की वस्तु देखना हो तो ऊपर से देखता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। देख सकते हैं आप इस लेंस के चश्मे को, इसको कहते हैं बाइफोकल लेंस, ठीक है ना। बाइफोकल लेंस का चश्मा नीचे उत्तल है और ऊपर अवतल है, ठीक है ना। नीचे देखना हो तो उत्तल से देखेगा, ऊपर देखना हो यानी दूर देखना हो तो अवतल से देखेगा, नज़दीक देखना हो तो उत्तल से देखेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अबिंदुकता क्या है, ठीक है, अबिंदुकता के बारे में। अबिंदुकता क्या? बच्चों अब बढ़ते हैं अबिंदुकता की तरफ। अबिंदुकता कहने का मतलब है कि यह कब उत्पन्न होगा, क्या कारण है और इसके उपचार क्या है। तो बाबू मैं आपको बता दूं कि जब हमारे नेत्र में अबिंदुकता का शर्त होगा तो यह जब उम्र का पड़ाव एकदम न्यूनतम सीमा पर होता है, जब आदमी बिल्कुल वृद्ध अवस्था में आ जाता है ना, तो उस समय उत्पन्न होता है हमारा यह दोष। यानी इस दोष में ना ऊर्ध्वाधर और ना क्षैतिज, यानी वस्तु खड़ा है या झुका है, इसमें विभेद नहीं कर पाते, ठीक है ना, इसमें विभेद नहीं कर पाते। यानी वस्तु कहिए तो बिल्कुल झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है, चाहे नज़दीक में हो या फिर दूर में हो, ठीक है ना, कहीं भी हो वस्तु, वह वस्तु हमको बिल्कुल झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है। यानी खड़ा है या क्षैतिज है, यानी ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज है, इसमें हम विभेद नहीं कर पाते। यानी कह सकते हैं कि इस प्रकार के दोष में वस्तु ना तो ऊर्ध्वाधर और ना ही क्षैतिज दिखता है, यानी झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है। यानी वस्तु जो है कैसा? झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। किससे प्रतीत होता है? यानी जब कोई वस्तु हमको झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो, यानी ना ऊर्ध्वाधर ना क्षैतिज में पता चल पाता हो, विभेद कर पाते हो, तो उस समय यह दोष समझिए तो अबिंदुकता कहलाती है, ठीक है ना। उस दोष को क्या कहेंगे? अबिंदुकता। अब सवाल है कि अगर अबिंदुकता हो जाती है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि यह दूर नहीं किया जा सकता। जिस आदमी को अबिंदुकता हो जाए, अगर होता है तो यानी वृद्ध अवस्था में होगा, एकदम बिल्कुल वृद्ध अवस्था में। उस अवस्था में अगर यह दोष उत्पन्न हो जाता है तो हम इस दोष का निवारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका कोई उपचार नहीं है। निवारण एक के बार होगा, कब? तो वो जब पहुंच जाएगा अंतिम पड़ाव पर, तब। यानी अंतिम पड़ाव करने का मतलब है कि जब ये इस दुनिया से वो अलविदा हो जाएगा ना, तब इसका दोष दूर हो जाएगा। इस दोष को दूर करने का कोई उपाय नहीं, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे के समझते हैं। जब दादी माँ मेरी बिल्कुल बुजुर्ग थी, एकदम बिल्कुल बुजुर्ग, तो जब हम उसके पास जाया करते थे ना, तो वह कहती थी, हमारी आवाज़ को भांपती थी, हमारी आवाज़ों को। जब हम बोलते थे ना कि दादी कैसी है, तो वो क्या करती थी? कौन? पोता? यस,
ठीक है ना। यानी कहने का मतलब उसको शक्ल नहीं पता चलता था, ठीक है ना। यानी वस्तु ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, यानी उसको झिलमिलाता हुआ, मेरा चेहरा उसके सामने जब हम जाते थे तो उसका चेहरा हमको झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता था, ठीक है ना। वो जब हमको देखती थी तो उसको झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता था, यानी पहचानने से इनकार कर दे कि पहचान नहीं पाएगी, ठीक है ना। वह आवाज़ से पहचानती है, ठीक है ना। बात समझ में। इस दोष का कोई उपचार नहीं है, उपचार ही है ना, उपचार नहीं है, ठीक है ना। उपचार अगर है जाइए सिमरिया में, ठीक है ना। लास्ट इस कंडीशन। तो हम बच्चों देख लिए हैं कि यह मानव नेत्र में होने वाला दोष। अब कुछ दोष और बाकी हैं, जैसे कहने का मतलब है कि रतौंधी, ये कंडीशन दूसरा है रतौंधी का। हाँ, इसमें एक और आ जाएगा वर्ण अंधता, यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है आप जान लेते हैं वर्ण अंधता बीमारी के बारे में। एक चीज़ और समझ लीजिए, वर्ण अंधता, वर्ण अंधता, इसको रंग अंधा भी कहते हैं, रंग अंधा यानी कलर ब्लाइंडनेस। बच्चों देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। बच्चों देखते हैं वर्ण अंधता बीमारी। पहला नंबर तो वर्ण अंधता किसको कहेंगे, तो बाबू वर्ण अंधता बीमारी जिसको होगा उसको प्राथमिक रंग पहचानने में बड़ा कठिनाई होगा। प्राथमिक रंग को वह पहचान नहीं पाता। प्राथमिक रंग किसको कहते पता है, यानी ध्यान से देखिए, प्राथमिक रंग किसको कहते हैं, तो लाल, हरा और नीला, ये तीन जो कलर है वह हमको प्राथमिक कलर है, यानी प्राथमिक रंग है, लाल हरा नीला, ठीक है। पहले प्राथमिक रंग समझ जाइए, लाल हरा नीला क्या है, प्राथमिक रंग। जिसको हल्का हल्का यानी थोड़ा थोड़ा अभी आना वर्ण अंधता की बीमारी शुरू हुई है, तो उस वर्ण अंधता की बीमारी में आपको नीला रंग भी भेद नहीं कर पाइएगा, ठीक है। यानी नीला रंग पता नहीं चल पाएगा स्पष्ट रूप से। लेकिन जिसको वर्ण अंधता हो चुकी है उसको इस दोनों कलर में दिखने में बड़ा कठिनाई होती है, यानी लाल और हरा को विभेद नहीं कर पाता, यानी लाल और हरा में पता नहीं चल पाता। आप इस इमेज को देख सकते हैं, आप इस इमेज को गौर से देखिए, ठीक है ना। आप इस इमेज को अगर देख रहे हैं तो हम लोग को जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं हुई है उसको ये जो फिगर है इस तरफ देख रहे हैं, यानी हमको यही फिगर ऐसा दिखेगा इस तरफ वाला, और जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको उस तरफ वाला वैसा दिखेगा, ठीक है ना। आप फिगर से स्पष्ट देख रहे हैं, यानी जिसको उस तरह से दिख रहा है तो समझिए उसको कलर ब्लाइंडनेस है, और जिसको ऐसा दिख रहा है उसको समझिए कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। यानी जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो गई है उसको वैसा दिखेगा, देख रहे हैं इमेज में, और जिसको है उसको ऐसा दिखेगा इस तरह, ठीक है ना। तो आप पता कर सकते हैं कि क्या आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। तो बच्चों आपको एक इमेज दिखा रहे हैं, यह इमेज देखिए। इस इमेज में आप हमको बताइए कि इसके अंदर में क्या लिखा हुआ, इसके अंदर में क्या लिखा हुआ। जो लिखा हुआ है आप हमको कमेंट कीजिए कि सर इसके अंदर ये बात लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ। अगर आप उसको सही से देख पा रहे हैं तो समझ जाइए आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, अगर नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए आपको कलर ब्लाइंडनेस है। कमेंट में जवाब दीजिए, आपके जवाब का हमको इंतज़ार है। देख कर बताइए कि इसके अंदर में क्या लिखा हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि वर्ण अंधता। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि वर्ण अंधता वैसी बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है। यानी आनुवांशिक कहने का मतलब है कि यह हमारे खानदान में किसी ना किसी को है, इसलिए हमको भी होने की संभावना, ठीक है ना। एक्चुअली 110% नहीं होगा, संभावना रहेगा अगर है तो। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो हमको भी होने की संभावना है,
ऐसा नहीं कि हो जाएगा, संभावना रहता है हो जाने की, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये एक आनुवांशिक बीमारी है और ये इसका इलाज अभी नहीं है, ठीक है ना। इलाज अभी नहीं हो पाया है। हाँ, चश्मा लगाकर इसको मतलब कुछ पल के लिए जब तक चश्मा पहनेंगे तब तक आपको ठीक ठाक दिखेगा, चश्मा उतारिएगा आपको कलर ब्लाइंडनेस जैसा दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका के कुछ डॉक्टरों ने या साइंटिस्टों ने बंदरों पर एक रिसर्च किया हुआ है। उस रिसर्च में इस कलर ब्लाइंडनेस को दूर किया जा चुका है, ठीक है ना। उसके बारे में हम कभी अगले वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल जानिए वर्ण अंधता। अब वर्ण अंधता होता क्या है, कैसे होता है? तो पहला नंबर तो ये आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है। दूसरा नंबर, अगर ये मान लीजिए इस ख़ानदान में सबसे पहले हमको हुआ तो क्या हुआ है, क्या कारण है? तो बाबू हम आपको बताए थे कि मानव नेत्र में, जैसे मान लीजिए यहाँ मानव नेत्र है, इस मानव नेत्र में सबसे जो पिछला हिस्सा होता है, ठीक है ना, इस मानव नेत्र के सबसे पिछले हिस्से में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ये जो सबसे पिछला हिस्सा होता है, ये जिसको प्रकाश स्नायु तंत्रिका तंत्र कहते हैं, इस तंत्रिका तंत्र में एक शंकुआकार वर्णबूटी होती है। क्या होती है? शंकुआकार वर्णबूटी, इस प्रकार से, ठीक है ना, शंकु के जैसे निकली हुई इस प्रकार की जो वर्णबूटी होती है, रंग पहचानने का काम उसी का, ठीक है ना, शंकुआकार वर्णबूटी का। ये हमको रंग पहचानता है, रंग पहचानने का काम करता है। कौन? शंकुआकार वर्णबूटी। बाबू जब यह वर्णबूटी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, किसी कारण से भी डिस्टर्ब हो, जब यह शंकुआकार वर्णबूटी डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है, तब हम रंग पहचान नहीं पाते हैं। और सबसे पहले प्राथमिक रंग को पहचानने में डिस्टर्ब होता है, वह लाल, हरा या नीला है। जब शुरू में होगा तो आपको नीला में विभेद करने में तकलीफ होगी। अगर वह स्टार्टिंग में मतलब जब अपने चरम सीमा पर है तो आपको लाल और हरा में विभेद करना मुश्किल हो जाएगा। यह वर्णबूटी यहाँ पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र में रंग पहचानने का काम कौन करता है? तो याद रखिए बच्चों, रंग पहचानने का काम शंकुआकार वर्णबूटी करता है, ठीक है। ये अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तब वर्ण अंधता की बीमारी आ जाएगी, ठीक है। अब बात बढ़ते हैं कि वर्ण अंधता। वर्ण अंधता के बारे में आप समझ गए। इसको कलर में यानी लाल और हरा में विभेद करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और हम आपको एक अभी भी वीडियो दिखा रहे हैं, मतलब पिक दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए और हमको कमेंट कीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या आपको कलर ब्लाइंडनेस है? क्या आप कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित हैं? इसकी जांच के लिए हम आपको एक इमेज यहाँ दिखा रहे हैं और उस इमेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका जो है आपको कमेंट कर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम बताएंगे कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। अगर आपका उत्तर गलत होता है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है, अगर नहीं होता है तो समझ जाइए आपको नहीं, आप बिल्कुल स्वच्छ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मानव नेत्र और उसमें होने वाला दोष आपको निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।